नमस्कार। आज का हमारा विषय है सूर्य के रहस्य के बारे में। हम जानेंगे भी सूर्य का हम पे, हमारी धरती पे या दूसरे ग्रहों पे सूर्य की शक्ति या एनर्जी का क्या असर होता है। सूर्य से सारे सौर परिवार का जन्म हुआ है। सबसे पहले सूर्य बना और उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो ग्रह हैं, प्लैनेट जिनको कहते हैं, इनका जन्म सूर्य से हुआ है। तो सूर्य इन ग्रहों का पिता हुआ और उसके बाद जैसे सूर्य से धरती बनी और धरती से हम बने। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम भी सूर्य के ही वंशज हैं, हम भी सूर्य से ही बने हैं। अब बात आती है, क्या सूर्य पर भी जीवन है? तो इसका जवाब है, सूर्य पे भी जीवन है और इसके परिणाम प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इसका इसकी बात हम सूर्य पे जीवन की बात हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य का क्या प्रभाव है, सूर्य का धरती पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर हम सूर्य से बने हैं तो सूर्य में जो बदलाव होंगे, सूर्य पे जो स्टॉर्म होंगे या नई एनर्जी बनेगी, तो उसका असर हम पे, प्रकृति पर, पेड़ों पर, नदियों पर इसका असर बिल्कुल ही आएगा। तो यूएसए में, अमेरिका में एक ट्री रिंग रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ के एक प्रोफेसर डॉक्टर डगलस, उन्होंने लगभग 50 साल के अपने रिसर्च, अपने शोध में ये पाया कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के तने में, जैसे वृक्ष को हम काटते हैं तो उसके तने में एक वर्तुल होता है, एक नहीं बल्कि कई वर्तुल होते हैं। वो वर्तुल हर साल एक वर्तुल बनता है उसका, और छाल जो होती है वो हर साल एक नई छाल वो छोड़ देता है। तो उन वर्तुल से, उन रिंग से जो रिंग बनती है, बड़े बड़े पेड़ों के जैसे तने तने जैसे को काटते हैं हम तने को, तो उसमें जो रिंग होते हैं वो हर साल एक रिंग होता है। उस रिंग से एक तो उसकी उम्र का पता चल सकता है, भाई कितनी पेड़ की उम्र रही है। दूसरा, किस वर्ष सूखा पड़ा, किस वर्ष ज्यादा बारिश हुई, उस हिसाब से वो जो रिंग है, जो वर्तुल है, वो जो चक्र है, वो बड़ा या छोटा उस मौसम के हिसाब से, बारिश कम या ज्यादा के हिसाब से वो बनेगा। और एक और चीज पाई डॉक्टर डॉगलस ने, भाई सूर्य में हर 11 वर्ष के बाद, हर एक 11 वर्ष का एक साइकिल है, तो उसमें CME वो रिलीज करता है, कोरोनल मास इजेक्शन। वो होता क्या है, उसमें स्टॉर्म सूर्य में आते हैं, तूफान आते हैं। जैसे आजकल ये जो बारिश है, ओले हैं, तूफान है, आंधियां हैं, ये भी उसका ही असर है। जो सूर्य पे जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसका ही ये असर है। तो डॉक्टर डॉगलस ने यह पाया कि हर 11 वर्ष में जो वृक्ष का जो वर्तुल बनता है उसमें वो बड़ा बनता है, क्योंकि पेड़ उस असर को कम करने के लिए, जो सूर्य का असर आएगा उसको, उससे बचने के लिए वो बड़ा छाल बनाता है, बड़ा रिंग बनाता है। ये उसने पाया 11 साल, हर 11वें साल में, मतलब हर 5-6 साल बाद वो मोटा बनाता जाता है और 11वें साल पूरा बड़ा बनाएगा। तो ये सूर्य का प्रभाव है। क्या पेड़ों पे अगर असर है सूर्य का, तो क्या हमारे शरीर पे नहीं है? क्या हम पेड़ों से तो हमारा जो आकार है वो छोटा है, तो हम पे भी असर आता है, लेकिन ये हमें इसका प्रभाव, हमें उभर कर उसको सामने नहीं, हम उसको महसूस नहीं कर सकते उस प्रभाव को, लेकिन पेड़ वो कर सकते हैं। एक और प्रयोग कह सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, लगभग 4000 साल पहले इजिप्ट, जो मिस्र देश है, वहाँ की एक बड़ी नदी है नील नदी। तो आज से 4000 साल पहले वहाँ के जो सम्राट होते थे, जो किंग राजा होते थे, उनको फेरों कहा जाता था। तो फेरों ने क्या किया, नील नदी का हर साल लगभग बहुत सालों तक उसका रिकॉर्ड रखा गया, भाई कितने किस साल वो नदी का पानी उसमें घटा, किस साल बढ़ा। तो पूरा उसकी बायोग्राफी लिखी गई, पूरी नदी की बायोग्राफी लिखी गई। तो उस बायोग्राफी से अब भी वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि एक तो 11 साल का साइकिल है, चक्र है, जो सूर्य में जो नई एनर्जी बनती है उसका, जैसे हमने असर पेड़ों पे देखा, उसी तरह उस नदी में हर 90 साल में, वो एक अलग साइकिल है, बड़ा साइकिल है। 90 साल में क्या होता है, हर 45 साल में सूर्य जवान होता है, ऐसा कह सकते हैं, उसमें नई एनर्जी होती है। और लास्ट के 45 साल में वो बूढ़ा हो जाता है, फिर दोबारा नई एनर्जी उसमें क्रिएट हो जाती है। जो एनर्जी होती है सूर्य में, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो वो 45 साल में जैसे वो कम होती है, फिर 45 साल में वो बढ़ती है, और 45 साल वो घटती है। तो 90 साल में, 90वें साल में क्या देखा, हर लास्ट 45 साल में क्या देखा, पहले 45 साल में तो उस नदी में पानी पूरा था, और लास्ट के 45 साल में वो ढलान पे थी, उसमें पानी कम था। तो वो उसका सूर्य का असर था कि वो उसमें एनर्जी वीक हो रही थी, और हर अगले 45 साल में वो वापस रिकवर करके अपनी वापस वही एनर्जी वो दोबारा से रिकवर कर लेता है सूर्य।
इसी सीरीज में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे क्या सूर्य पर जीवन है, क्या सूर्य गर्म है या ठंडा है, और सूर्य पे जीवन के प्रमाण क्या हैं, और क्या पिरामिड किसने बनाए, पिरामिड क्यों बनाए गए, और पिरामिड कैसे बनाए गए। तो आज तक जो बताया गया है उससे विभिन्न होगी जानकारियां, और आप बने रहें। धन्यवाद।